eighth, seventh, sixth, fifth, fourth, third, second, second, first. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आपकी फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे रमॉन डीनो की। यस गाइस, रमॉन को हमने काफ़ी लंबे टाइम से कवर नहीं करा, बट उसके पीछे एक रीज़न था। रमॉन की कोई ऐसी स्पेशल अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रही थी, बट फाइनली इंस्टाग्राम पर मैंने ये अपडेट देखी एंड देन आई वॉज लाइक अब तो कवर करना ही पड़ेगा बिकॉज ही सीम्ड इनसेन गाइस। 12-13 वीक्स अभी मिस्टर ओलंपिया में है और उसके हिसाब से इनकी फिजिक यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कंडीशन लग रही है। मतलब कल हमने वेस्ली को कंपेयर करा था, वेस्ली की अपडेट को कवर करा था और वहाँ पर हमने देखा वेस्ली अभी कंडीशन से, इस लेवल की कंडीशन से कितने ज़्यादा दूर हैं। उसको हमने काफ़ी टाइम से कवर नहीं करा, बट ही इज़ ऑल्सो नॉट एट दिस लेवल राइट नाउ। रमॉन डीनो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन और बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस कैरी करते हुए हमें दिख रहे हैं। वो मसल मैच्योरिटी धीरे धीरे इनकी फिजिक में आती जा रही है एंड ही इज़ लुकिंग टोटली इनसेन। आई मीन दीज अपडेट्स आर क्रेजी गाइस, दीज अपडेट्स आर क्रेजी। और जो वैस्कुलरिटी इनके फ्रेम पर हमें दिख रही है ना इस वक्त, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। 12 वीक्स आउट के हिसाब से लुकिंग रियली नाली, वो ग्रेनीनेस फिजिक पर पता लग रहा है एंड बेस्ट आई थिंक ही हैज़ एवर लुक्ड। इस तरह से भी रमॉन डीनो दिख रहा है क्योंकि वेस्ली की तरह इनको भी पता है कि इनको जीतना भी नहीं है, इनको सिर्फ सेकंड प्लेस पर अपनी जगह बनाए रखनी है एज द टॉप कंटेंडर फॉर द टाइटल व्हेन क्रिस बमस्टेड इज नॉट गोइंग टू बी देयर। क्रिस के जाने के बाद टाइटल कौन लेकर जाएगा, इसका जवाब हमें इसी मिस्टर ओलंपिया में मिल जाएगा। जो भी सेकंड प्लेसर होगा, जो भी टॉप कंटेंडर होगा क्रिस के बाद में, वही टाइटल का सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार बन के निकलेगा एंड दे बोथ नो दिस थिंग। एंड इसीलिए गाइज ये फाइट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आई थिंक फर्स्ट प्लेस की फाइट कुछ नहीं होगी, फाइट होगी सेकंड प्लेस के लिए यहाँ पर एंड रमॉन इज लुकिंग रेडी फॉर दैट फाइट। रमॉन जानते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग फाइट होने वाली है, उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं एंड ही इज लुकिंग डेंजरस। आप आर्म्स को देखो, डेल्ट्स को देखो, हर एक चीज एक्सट्रीम लेवल की फुलनेस प्रेजेंट करिए विद एक्सट्रीम लेवल ऑफ वैस्कुलरिटी। इनका ये क्लिप तो आपको याद होगा राइट? 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, first. सेम ही फोकस और मोटिवेशन को हासिल करने के लिए, उसी तरीके से उसी डिटर्मिनेशन से ट्रेन करने के लिए ही इज बैक टू फ्लेक्स लुइस ग्रुप। यस गाइस, फ्लेक्स लुइस के साथ ये हमें ट्रेन करते हुए दिखे और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से हमें ट्रेन करते हुए दिखे। हिज वैस्कुलरिटी एंड इंटेंसिटी इज स्पीकिंग वन थिंग, द हंगर, द डेस्पिरेशन, द डिज़ायर, द फायर, जो अपने अंदर ये इस वक्त फील कर रहे हैं अपने आप को फिर से उस लेवल पर लेकर जाने के लिए। बिकॉज ये साल गाइज इनका अच्छा नहीं गया। आनो क्लासिक में जो हुआ उसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा, स्पेशली एक ऐसे प्लेसर से जो टॉप 6 के भी बाहर था। बट ऐसा हुआ और उस चीज़ ने इनको हिला के रख दिया, एक अलग ही लेवल पर मेंटली जाने पर मजबूर कर दिया और उस चीज़ ने इनको बहुत ही ज़्यादा मूव करा गाइज एंड ही इज़ नाउ लुकिंग रेडी। आई थिंक ये बैटल बहुत ही स्ट्रांग होगी। कहना बहुत ही मुश्किल है कि वेस्ली आगे प्लेस होंगे या फिर रमॉन डीनो, बट अभी के हिसाब से मैं बात करूँ तो गाइस रमॉन डीनो इज लुकिंग फार अहेड, रमॉन डीनो इज लुकिंग वे प्रिपेयर्ड एंड रमॉन डीनो इज लुकिंग वे हंग्रियर। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये बात तो सच है कि रमॉन डीनो को क्रिस की लाइफ का सेकंड टेरेंस रफिन नहीं बनना या फिर सेकंड ब्रियॉन एंसली। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आप जानते हो, क्योंकि ब्रियॉन एंसली ने 2 बार टाइटल चेस करा, उसके बाद उनकी प्लेसिंग गिरती चली गई। साथ में टेरेंस रफिन के साथ भी ऐसा ही हुआ, 2 बार टाइटल चेस करा, उसके बाद उनकी प्लेसिंग गिरती चली गई। अब सेम चीज़ यहाँ पर रमॉन डीनो नहीं करना चाहते। 2 बार टाइटल चेस कर चुके हैं बिल्कुल क्लोज आके, अब वो नहीं चाहते कि उनकी प्लेसिंग भी ऐसे ही गिरती चली जाए, जिसके होने के चांसेस गाइस बहुत ही स्ट्रांगली पॉसिबल हैं बिकॉज वेस्ली विजर्स इज राइट देयर। एनीवेज आप बताओ रमॉन की अपडेट आपको कैसी लगी, रमॉन की फिजिक यहाँ पर कैसी लगी? बट मुझे तो मैन बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हैं ये एंड आई थिंक ही इज रेडी फॉर वॉर, नॉट ओनली फिजिकली गाइज बट मेंटली एज वेल। एनीवेज अब सेकंड अपडेट की बात करते हैं गाइज, तो सैमसंग ने फाइनली अपनी एक अपडेट शेयर कर दी है। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि सैमसंग काफ़ी लंबे टाइम तक कोई अपडेट शेयर ना करें, बट आई डोंट नो व्हाई इन्होंने भी अपनी अपडेट शेयर करनी बंद कर दी थी और फाइनली जब अपडेट शेयर करी गाइज तो इट इज़ नॉट एन अपडेट, दिस इज एन स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट क्रिएट कर दिया है, स्टेटमेंट बना दिया है सैमसंग डॉटा ने, जिस तरह की बैक इस अपडेट के अंदर प्रेजेंट करी है। वीकनेसेस पूरी तरह से एलिमिनेट करी जा रही हैं, मोर मसल इज बीइंग एडिड टू द फ्रेम, अपने आप को और हैवियर करते जा रहे हैं। डेफिनेटली इस एरा का गाइज ये सबसे कंपेटिटिव मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन होगा। लुक एट द बैक, इनकी बैक को देखो गाइज, द डेंसिटी इंक्रीज बाय क्रेजी माइल्स। बैक पे डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर ली है इन्होंने, डिटेल्स इंक्रेडिबल लेवल की पता लग रही हैं। लैट्स की ना सिर्फ विथ इंक्रीज है गाइज, सिर्फ विथ पर काम नहीं करा गया, बट ये लोअर लैट्स तक आप प्रॉपरली डेवलप देख सकते हो विथ फ्लैप्स ऑफ मीट।
बहुत ही अमेजिंग इनकी बैक लग रही है और वो थिकनेस ना पता लग रही है बहुत ज़्यादा ऐड हो चुकी है। अब इनकी बैक को कोई बॉक्स वाली बैक नहीं कह सकता इस टाइम पर जैसी इंप्रूवमेंट्स ये दिखा रहे हैं। और एक चीज़ आप देखो जिसके बारे में आई थिंक कोई भी बात नहीं कर रहा होगा, मैं बात करूँ तो अगर सैमसन की काफ्स को देखो कितनी नाइसली बैलेंस्ड इनके अपर बॉडी से, मतलब अगर आप इनकी फोर आर्म्स को भी देखोगे ना, दे आर ऑल्सो रियली गुड, बहुत अच्छे से डेवलप्ड हैं वो भी। तो एक काव्स और फोर आर्म्स का बैलेंस भी कितना अच्छा सा बनता हुआ आ रहा है। देखो हार्डी के पास ये दोनों ही बॉडी पार्ट मिसिंग है, बट जजेस इस बारे में केयर नहीं करते हैं। जजेस को स्पेशली काव्स और फोर आर्म्स से इतना कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, उनको सारे मसल्स देखने हैं। बट यही चीज़ एक हमें सिक्योरिटी बताता है सैमसन की इस बारे में कि उनकी फिजिक कितनी ज़्यादा बैलेंस्ड है, उनके मसल्स कितने ज़्यादा बैलेंस्ड है, उनकी एबिलिटी हर एक मसल को ग्रो करने की कितनी ज़बरदस्त है। क्योंकि एंड्रू के भी हम देखते हैं फोर आर्म्स काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं। देखो आर्म्स उनके काफ़ी ग्रो हो गए अब, लेकिन फोर आर्म्स अभी भी उनके ऐसे लग रहे हैं जैसे फोर आर्म्स को ट्रेन करा ही नहीं किया। एंड आई थिंक इसी रीज़न से बिकॉज इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना बैलेंस की बात, तो यहाँ पर आपको वो दिखेगी सैमसन की फिजिक में। एंड दैट इज़ वाई सैमसन इज़ रियली रियली गुड, वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड बॉडी बिल्डर ऑफ करेंट टाइम्स। बट सैमसन को अगर मैं बोलूँ कि कंडीशनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है कंपेयर टू हिज बैक, यस, मतलब इनको अपनी बैक को भी इतना ज़्यादा ब्रिंगअप करने की ज़रूरत नहीं है गाइस जितनी अब इनको कंडीशनिंग की ज़रूरत है। इनकी फिजिक कोई भी बॉडी पार्ट कोई भी चीज़ लैक नहीं कर रही, बस इनको एक टाइटनेस अपनी फिजिक में कैरी करते हुए आना है, जैसे कि इन्होंने आई थिंक आनो क्लासिक यूके में हमें दिखाई थी। अगर ये सेम लेवल की कंडीशन भी नेल कर दे देना गाइस, सेम लेवल के श्रेड्स के साथ आ जाते हैं, सेम लेवल की पीक हिट करके आ जाते हैं उसके बाद इस बड़ी हुई मसल मास के साथ, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी डेंजरस पैकेज ऑफ सैमसन डाटा। ये सच में अपने कॉम्पिटिशन को स्मोक कर सकते हैं, बट इनके लिए वो चीज़ करना बहुत ही मुश्किल है। अब तक सिर्फ हमें एक ही बार सैमसन इतने ज़्यादा इंप्रूव्ड पैकेज के साथ, इतनी ज़्यादा मतलब इंप्रूव्ड कंडीशनिंग के साथ दिखे हैं स्टेज पर। ऑल्सो मुझे ये भी समझ नहीं आता कि ये साइज़ को क्यों इतना ज़्यादा चेस कर रहे हैं। साइज़ की इन पर अब कमी नहीं लगती, साइज़ में ये एक्चुअल में अच्छी मसल मास कैरी करते हैं, कहीं पर भी लैक करते हुए नहीं दिखते। इनको कंडीशनिंग को चेस करना चाहिए। आई थिंक अब ये गलत चीज़ की तरफ जा रहे हैं। अगर ये कंडीशनिंग को इस तरह चेस करें ना, अपनी फिजिक को शेडिड करने में उस तरह से, अपनी फिजिक को पील करने में उस तरीके से पुश करें और किसी तरह से आर्नोल्ड क्लासिक यूके वाला पैकेज रेप्लिकेट कर दें या उससे थोड़ा सा भी बेटर इस बड़ी हुई मसल मास के साथ, इस बैक पर थिकनेस जो ऐड करी है लोअर लैट्स तक उसके साथ, तो ट्रस्ट मी ये मिस्टर ओलंपिया किसी का भी हो सकता है गाइस। इट कैन बी एनीवन्स योर। सैमसन, डेरेक, निक, हार्डी, एंड्रू, वन ऑफ द टफेस्ट टॉप 5 कंटेंडर्स लाइनअप, जो कहीं पे कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी किसी की भी जगह ले सकता है। बट सैमसन ने गाइस एक्चुअल में अपनी फिजिक को काफी इंप्रूव करना जारी रखा है। अभी तक इनकी स्पीड कम नहीं हो रही है अपने आप को इंप्रूव करने में। लुकिंग इनक्रेडिबली गुड, बिगर, थिकर, डेंसर एंड आई विश आई कुड से कि श्रेडिड भी, लेकिन अभी तक वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है। तो एनीवेज आप बताओ यहाँ सैमसन की अपडेट आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हैं सैमसन यहाँ पर, और अपनी बैक को जिस तरह से ब्रिंग अप करा है इन्होंने, काबिले तारीफ। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर जो है निक वॉकर की। तो निक ने भी रिसेंटली अपने अपडेट में एक चीज़ बोली है गाइस कि 12 वीक्स में जो मेरा है आई विल टेक दैट, वॉट इज़ माइन आई विल टेक दैट। तो ऐसा ये टाइटल के लिए बोल रहे हैं। ही इज साउंडिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, जैसे कि ये हमेशा साउंड करते हैं। बट क्या ये चीज़, ये कॉन्फिडेंस इनकी इस बार हेल्प करेगा गाइस? बिकॉज एज मच एज आई वांट टू से, जितना ज़्यादा मैं इस बारे में बोलना चाहता हूँ गाइस, इस बार ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनलाइकली सी लग रही है, स्पेशली जब शेप्स प्रेफर करे जा रहे हैं इस तरीके से। एंड जब तक ये अपने एक्सट्रीम को उस तरह से नहीं कर लेते गाइस, या अपनी कोर को, अपने एब्डोमिनल को थोड़ा सा टाइटर साइड पर नहीं कर लेते, या फिर अपनी कॉर्ड्स पर आउटर शेप्स को थोड़ा सा इंप्रूव नहीं कर लेते, इनके लिए चीज़ें अब थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली हैं। बट मैट जॉनसन अभी भी इनके साथ नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं गाइस। मैट जॉनसन ने एक न्यू टाइप ऑफ कार्डियो इंट्रोड्यूस करा है इनको पील करने के लिए, एंड दैट इज स्विमिंग। यस गाइस, निक वॉकर हमें कार्डियो में अब स्विमिंग करते हुए दिखे, एंड इट्स अ साइट टू सी गाइस। ये बहुत ही ज़बरदस्त सीन थे, मतलब आप खुद देखो कि सच अ टैंक, सच अ मास मॉन्स्टर इज स्विमिंग इन वाटर। सी, अगर माइंडसेट की बात होती है गाइस, फोकस की बात होती है, देन निक इज ऑलरेडी दियर। निक ऑलरेडी वहां पर हैं। आई मीन दिस फॉर्म गाइस इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इन्होंने हमेशा अपने आप को प्रूव करा है और रेस्पेक्ट भी अर्न करी है हमेशा ही सबकी। बट नाउ गाइस इनको प्रेजेंट करना पड़ेगा अपना सबसे इंसेन पैकेज, अपनी सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स वाली फिजिक, अ क्रेजी एक्स फैक्टर, या फिर कोई ऐसा पैकेज जिसके लिए लोग तैयार ना हो, विच कैन नॉट बी डिनाइड बाय द जजेस। एंड इस बार गाइस प्रॉब्लम इज एवरीवन इज कमिंग इन क्रेजी इंप्रूव्ड। हर कोई क्रेजी लेवल पर इंप्रूव आ रहा है गाइस, कोई भी अपने आप को नहीं छोड़ रहा। मतलब टॉप 5 टॉप 6 को तो छोड़ ही दो, इवन हंटर गाइस, राफेल, ये सारे ही बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट्स करने के बाद आ रहे हैं स्टेज पर। और किस तरह का ये मिस्टर ओलंपिया होगा ये तो हम इमेजिन कर भी नहीं सकते। आई थिंक इस बार की टाइटल फाइट बहुत ही क्लोज होगी गाइस। इफ़ आई कैन रिमेंबर, निक, डेरेक एंड हार्डी, अगर ये तीनों ब्रिंग करते हैं अपना सबसे बेस्ट पैकेज, और उसके बाद सैमसन आते हैं अपने शेडेड ग्लूट्स के साथ, ही इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। साथ में अगर एंड्रू होगा अपनी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स के साथ एक अच्छी कंडीशन के साथ गाइस,
गाइस, तो वो भी खतरनाक है। बाकी हंटर ने भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर लिए हैं, बट निक के साथ यही हुआ है गाइस हमेशा, चाहे अभी ये वाला टाइम ना हो उसके बाद भी निक बहुत ज़्यादा काउंट आउट हुए हैं स्टार्टिंग से ही, बट उसके साथ इन्होंने हमेशा खुद को प्रूव करा है। बट आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम, दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट ईयर जब निक को खुद को प्रूव करना है। सो लेट्स सी हाउ ही प्रूव्स हिमसेल्फ। हम सब तो उनको बैक कर ही रहे होंगे। एनीवेज, अब इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर। तो यहाँ पर मैं आपको हमेशा की तरह जैसे मैंने रिसेंट में स्टार्ट करा है, एक फिजिक दिखाऊंगा, एक ज़बरदस्त एथलीट दिखाऊंगा जिन्होंने क्लासिक फिजिक डिवीजन से भी टाइटल जीता है एक प्रो शो के अंदर। एंड लुक एट हिम, हाउ क्रेजी ही इज़ लुकिंग, हाउ पील्ड ही इज़, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन थी इनकी, कितनी ज़बरदस्त स्किन क्वालिटी लगी थी और शो की लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वैसे ये अभी का शो नहीं है, 2-3 वीक्स पहले हुआ था। ये मैंने सेव कर रखी थी ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ, बट अपडेट्स इतनी ज़्यादा आ रही थी मैं इनको कवर नहीं कर पाया। एनीवेज, आप खुद देख सकते हो एंड ही इज़ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। तो वही है गाइस, एशियन बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा उभरती जा रही है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि हर एक कंट्री जो एशिया में पड़ती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे बॉडी बिल्डर्स इंट्रोड्यूस कर रही है टू द मार्केट एंड दे आर कमिंग इन रियली रियली क्रेजी फील्ड। अब इंतजार है तो सिर्फ नेक्स्ट वीक का, बिकॉज नेक्स्ट वीक क्या है, दुबई प्रो, और वहाँ पर दिखेंगे हमें राहुल फिटनेस, आई थिंक लवप्रीत सिंह और साथ में अनिक घोष। तो देखने में मज़ा आएगा। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर जो कि है माइकल डबूल की। सो बहुत टाइम से हम इनको कवर नहीं कर पाएगा इस, बिकॉज ये अपनी कोई ऐसी अपडेट नहीं दे रहे थे। हमारे किंग ऑफ श्रेड्स, अब इन्होंने अपडेट शेयर करी है 12.5 वीक्स आउट के हिसाब से एंड ही इज़ लुकिंग इंसेनली पील्ड ऑलरेडी। मतलब शो के टाइम पे पील्ड होना समझ में आता है, इनका इतना श्रेडिड होकर आना समझ में आता है, बट भाई 12.5 हफ्ते पहले शो के आप इतने ज़्यादा पील्ड कैसे दिख सकते हो, इतने ज़्यादा कंडीशन कैसे दिख सकते हो। मतलब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी रमोंटिनो की, ये उनसे भी कहीं ज़्यादा कंडीशन दिख रहे हैं यहाँ पर, कहीं ज़्यादा श्रेडिड दिख रहे हैं। वैसे माइकल डबूल है मैन, इनके तो जेनेटिक्स सुपीरियर लेवल के हैं व्हेन इट कम्स टू गेटिंग पील्ड, व्हेन इट कम्स टू गेटिंग श्रेडिड। तो ही इज़ लुकिंग रियली गुड। इनका सीज़न काफ़ी अच्छा नहीं गया गाइस, क्योंकि आर्नो क्लासिक यूके में अपना टाइटल ये डिफेंड नहीं कर पाए जिसके लास्ट ईयर के विनर थे। उसके बाद गाइस इनको स्टार्टिंग में जो इंजरी हुई थी, इनके साथ बीट डाउन हुआ था, इनको एक शो के अंदर 3-4 लोगों ने, 3-4 बाउंसर्स ने मिलकर मारा था, वो चीज़ भी हुई थी, इनकी रिप्स वगैरह ब्रेक कर दी थी। तो काफ़ी ज़्यादा इनका ईयर ना बहुत ज़्यादा ख़राब गया, इनके हिसाब से नहीं गया। और यहाँ पर अब देखो बात आती है, इन्होंने लास्ट ईयर टॉप 6 क्रैक कर दिया था, क्या उसको ये इम्प्रूव कर पाएंगे या फिर अपने फ्रेम की लिमिटेशंस की वजह से गाइस टॉप 6 इनका बेस्ट बनकर रह जाएगा। तो देखते हैं इस साल क्या होता है। वैसे ये पील्ड आएंगे इस बारे में तो कोई डाउट है ही नहीं, चाहो तो आप बेट भी कर सकते हो। एनीवेज, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे जो है विलास सुहरोचको की। एंड सीम्स लाइक विलाद इज़ नॉट डन गाइस। अभी इन्होंने लास्ट वीक शिकागो प्रो में compete करा था जिसको हमने कवर करा, जहां पर ये रनर अप रहे थे और साथ में ये शो जीत भी सकते थे। इतना अच्छा पैकेज, आई थिंक अपने करियर का बेस्ट पैकेज लाने के बाद ये इस शो में रनर अप बने थे। अब गोइंग टू कम्पीट इन टैम्पा, यस गाइज नेक्स्ट वीक यानी कि इसी वीक आई थिंक होने वाला है टैम्पा प्रो, और वहाँ पर अब गाइज नेक्स्ट वीक यानी कि आई थिंक 1 अगस्त यानी कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे वगैरह में होने वाला है टैम्पा प्रो, और वहाँ पर ये कम्पीट करेंगे। इन्होंने साथ में एक पोस्ट और डाला गाइज जहाँ पर ये बोल रहे हैं इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर क्वेश्चन मार्क अपनी फिजिक को दिखाते हुए, बिकॉज वही है गाइज, हमने भी और कई सारे चैनल्स ने, और जैसी इनकी देखो अभी तक फ्रेम ये लाया ना स्टेज पर, जैसी फिजिक इन्होंने कैरी करी है स्टेज पर, उसके बाद सभी इनको इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर ही बोल रहे थे कि ही लुक्स फ्रीकी, ही लुक्स रियली बिग, रियली कंडीशन, बट इंस्टाग्राम पर ही, स्टेज पर कभी भी उस चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो उसी चीज़ को एक तरह से ट्रोल कर रहे हैं, अपनी पोजीशन दिखा रहे हैं, अपनी फिजिक दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई क्या अब भी आप मुझे ऐसे ही बोलोगे। तो नहीं विलाद, आई थिंक मैं ही नहीं बाकी आपको अब कोई भी नहीं बोलेगा कि आप इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर हो, बिकॉज आपने एक्चुअल में प्रूव करा है हाउ क्रेजी कंडीशन, हाउ क्रेजी पील्ड यू कैन कम स्टेज एंड किस तरह का पैकेज ला सकते हो। आपने सबको सरप्राइज ही नहीं करा, आपने सबको बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस भी करा है। एंड वी रियली वांट टू सी कि आप इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहें और साथ में बहुत ही जल्दी मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाएं, हो सके तो इसी सीजन में, क्योंकि ही लुक्ड इनक्रेडिबल गाइज, ही लुक्ड रियली फ्रीकी। जस्ट एस्थेटिक्स ने इनको थोड़ा बहुत रोका, साथ में इनके आर्म्स ने जो इनके शोल्डर्स के प्रपोर्शनेट नहीं लग रहे थे, बट पीपल गॉट रियली इम्प्रेस्ड। एंड टैम्पा प्रो में ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है गाइज अभी तक कम्पीट करने का, साथ में महफूदा उन्होंने भी अभी नहीं बताया है, दो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि महफूदा भी वहाँ कम्पीट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं गाइज, क्योंकि महफूदा ने भी बोला है कि ये शो तो हो गया लेकिन नेक्स्ट गोल इज़ पर्सनल और नेक्स्ट टॉप तक ये खुद को पुश करते रहेंगे। बाकी अगर विलाद की बात करें गाइस तो विलाद के चांसेस अब बहुत स्ट्रांग है। अगर यहाँ पर महफूदा भी नहीं कूदते हैं कम्पीट करने के लिए, जीतने के लिए जिनके चांसेस बन जाते हैं, लेकिन इसी तरह का पैकेज दोबारा से लाना होगा। दो मेरे हिसाब से गाइस इनको एक और ऑफ सीजन लेना चाहिए और अपनी जो थोड़ी बहुत कमी दिख रही है ना, जैसे अपने आर्म्स के प्रपोर्शंस को, अपने आर्म्स को भी उसी तरह से ग्रो करना चाहिए जैसे कि इनकी पूरी फिजिक है, एंड क्वालिफाई करना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी ट्राई करना चाहिए नेक्स्ट ईयर टू कम्पीट एंड क्वालिफाई
ये डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं गाइस, जैसा इनकी फिजिक है। बाकी महफूद और विलाद दोनों ही हमें दुबई प्रो में भी कम्पीट करते हुए दिख सकते हैं, अगर टेम्पर प्रो में दोनों नहीं दिखे तो। और उसके बाद इटली भी है, वहाँ पर ये हंटर एब्राडा के लिए थ्रेट बन सकते हैं। खैर हंटर के लिए विलाद को तो मैं थ्रेट नहीं देखूंगा, लेकिन हाँ महफूदा डेफिनेटली मैं एक थ्रेट की तरह देखता हूँ गाइस। बट उनको अपने स्टमक को कंट्रोल में करना होगा। वैसे स्टमक के इशूज़ तो हंटर के साथ भी चलते हैं, बट ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग वैक्यूम अलॉट गाइस। तो हंटर के साथ मुझे नहीं लगता इस बार अगर उनका स्टमक वॉल्ट आउट सा भी दिखा, उसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा ना वैक्यूम हिट करते हुए हमें दिखेंगे। तो महफूदा अगर वहाँ कम्पीट करते हैं एक थ्रेट तो बन जाएंगे, लेकिन उनको साथ में अपने स्टमक को जो इतना ज़्यादा ब्लोटेड सा लग रहा था, बल्कि शिकागो प्रो में हर किसी का स्टमक थोड़ा सा ना ब्लोटेड सा कार्ब्ड आउट सा लग रहा था, तो वो चीज़ इनको कंट्रोल करनी पड़ेगी। बाकी दोनों ने ही इंप्रेस करा एंड मेड अ बिग स्टेटमेंट कि शो में भाई बड़े नाम होने से कुछ नहीं होता, आप ज़बरदस्त आओ तो आपका भी नाम बड़ा हो सकता है और कोई भी शो हिट हो सकता है। एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है वहीद बादपे की। तो इस वीकेंड होने वाले दुबई प्रो में ये भी कम्पीट कर रहे हैं गाइस, यस क्लासिक डिवीजन में। तो कॉम्पिटिशन ब्रियॉन के लिए थोड़ा सा आ गया है वहीद बादपे के रूप में। एंड यस गाइस ब्रियॉन हम सब जानते हैं इज मच अहेड, बट उससे पहले लुक एट हिम हियर। यहाँ पे वहीद को आप देखो एंड विटनेस हिज कंडीशनिंग, विटनेस हाउ क्रेजी पील्ड ही इज लुकिंग, किस तरह की मसल सेपरेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। द लेवल ऑफ पील्ड ही इज गोइंग टू ब्रिंग टू द स्टेज इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। द इंसेन कंडीशनिंग, अगर बियॉन्ड थोड़ा सा भी ऑफ होते हैं गाइज, विच इज़ अनबिलीवेबल। मैं मानता हूँ कि इस बारे में हम बिल्कुल भी चांस नहीं दे सकते, बियॉन्ड कभी भी ऑफ नहीं होते। मतलब मैक्सिमम वो कर जाएंगे ना 100 से 98 आ जाएंगे, उससे कम वो कभी भी नहीं जाते, अपने आप को जाने ही नहीं देते। इतने ज़बरदस्त फील्ड, इतनी ज़बरदस्त कंडीशन, हमेशा पीक हिट करके आते हैं। तो लेकिन अगर फिर भी 1% अगर मान लो बियॉन्ड थोड़े से भी ऑफ आ गए ना, तो वहीद उनको मौका नहीं देंगे। वहीद फ़ौरन वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, बिकॉज ये उनके करियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन वहीद के लिए यहाँ पर सेकंड आना भी बहुत ही बड़ी बात होगी, बिकॉज दुबई प्रो में प्राइज मनी हर एक डिवीजन का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस के लिए इज़ रियली गुड कंपेयर टू एवरी अदर शो, चाहे वहाँ आप जीत रहे हो उसके बाद भी। तो एनीवेज इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड ही इज लुकिंग वेरी ड्राई राइट नाउ। लेट्स सी गाइस इनके लिए इस साल कैसा जाता है, या फिर दुबई प्रो का शो कैसा जाता है। वैसे मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि स्टेफन मेटाला से ये हार गए थे, वहाँ पर रनर अप रहे थे, लेकिन उसके नेक्स्ट वीक एक शो हुआ था जहाँ पर कम्पीट करके ही गॉट क्वालिफाइड फॉर द मिस्टर ओलंपिया। तो क्वालिफाइड ये ऑलरेडी हैं, बट दुबई में सिंस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और वीज़ा वगैरह का कोई इशू भी नहीं है, तो फिर बहुत सारे एथलीट्स ना वहाँ पर जंप इन करने वाले हैं। तो एक लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया के टॉप 10 प्लेसर आई बिलीव इस साल भी टॉप 10 तो क्रैक कर ही लेंगे। लेकिन क्या अपनी प्लेसिंग को, आई थिंक जहाँ पर ये आए थे वो 9th था, तो 9th से क्या अपनी प्लेसिंग को थोड़ा सा आप कर पाएंगे, इस बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है गाइस। बिकॉज एक से एक एथलीट क्लासिक फिजिक डिवीजन को रेस्पेक्ट दे रहा है, उस लेवल की जिस लेवल की रेस्पेक्ट पर क्रिस बमस्टेड ने इस डिवीजन को लाकर खड़ा कर दिया है। एनीवेज आप बताओ गाइस आज की अपडेट्स आपको कैसी लगी। अपडेट्स तो बहुत सारी हैं, बट मैं कवर करता रहूँगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ यार लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो, कमेंट्स करो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल की रीच बढ़ाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। और साथ में गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।